Yes, the students of 9th class, BP Ojha, Inter College Ramdaspur, Prayagraj. I am Mr. Parasna Shukla, English teacher from BP Ojha, Inter College Ramdaspur. I am going to teach you through video device. You are appealed to take attention towards your study. प्रिय बच्चों, लेसन 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक, संगीत के शब्द या संगीत की ध्वनि, शीर्षक पाठ डेबोरा कॉलेज द्वारा जो है लिखा गया है। इसमें एवलिन ग्लेनो, इजाबेल ग्लेनी, जेम्स ब्लेट्स, रोम फॉक्स, एन रिचलिन ये पात्र हैं। प्रिय बच्चों, इनमें जो है लेखक ने एक छोटी सी बच्ची जो बहरी है और किशोरावस्था की है, उसके बारे में जो है चित्रण किया है। वह बच्ची यद्यप जो है विकलांग थी, लेकिन विकलांगता के बावजूद भी उसके अंदर एक असाधारण प्रतिभा निहित थी। वह अपनी विकलांगता को दरकिनार करते हुए संगीत के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करती है। किस प्रकार से हासिल करती है, कैसा संघर्ष करती है, इसका जो है बड़ा मार्मिक वर्णन लेखक ने प्रस्तुत किया है। एवलिन ग्लेनी। एवलिन ग्लेनी एक बार बहरी किशोरावस्था को प्राप्त स्कॉटलैंड की संगीतकार है और इजाबेल ग्लेनी जो है एवलिन ग्लेनी की माँ है। जेम्स ब्लेट्स ए रॉयल सोसाइटी लंदन के तबला वादक हैं और रोम फॉक्स एवलिन के स्कूल के तबला वादक हैं और एन रिचलिन जो है बहरे बच्चों के लिए कार्य करने वाले हैं, अर्थात बहरे बच्चों के हित में कार्य करने वाले हैं। प्रिय बच्चों, अब आप अपने पाठ्यवस्तु की ओर ध्यान दें। रश आवर क्राउड्स jostle for position on the underground train platform. A slight girl, looking younger than her 17 years, was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. Rush hour crowds. Rush hour crowds. Rush hour means होता है सभी के भाग दौड़ का समय, और जोस्टर मीन्स होता है धक्का करना। ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफार्म, भूमिगत रेलवे प्लेटफार्म पर भीड़ भाड़ में लोग आगे स्थान प्राप्त करने के लिए
धक्का दे रहे हैं। रश आवर क्राउड, सभी के भाग दौड़ का समय। जोस्टर धक्कम धक्का कर रहे हैं फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफार्म। एक भूमिगत रेलवे प्लेटफार्म पर भीड़ भाड़ में लोग आगे स्थान पाने के लिए आपस में धक्का धक्की कर रहे हैं। ए स्लाइड गर्ल, एक कमजोर बालिका, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, एक 17 वर्षीय बालिका जो अपनी आयु से छोटी प्रतीत होती थी, was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. पास आती हुई रेलगाड़ी के स्पंदन का अनुभव करके कुछ विकलता को प्राप्त हो रही थी। नर्वस माने परेशान हो रही थी, विकलता को प्राप्त हो रही थी। एक बात सुनो, ए स्लाइड गर्ल, एक कमजोर बालिका, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, जो 17 वर्ष की अवस्था की थी, छोटी अवस्था की थी, वाज नर्वस, को परेशान नजर आ रही थी, विकलता को प्राप्त हो रही थी, एट एक्साइटेड एज शी हेard the vibrations of the approaching train। जब वो पास आती हुई रेलगाड़ी के स्पंदन को अनुभव करती है तो विकलता को प्राप्त हो जाती है, विह्वल हो जाती है। It was her first day। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish hall। लंदन की प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी फॉर म्यूजिक में उसका ये पहला दिन था। इट वाज हर फर्स्ट डे, या उसका पहला दिन था, एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। लंदन जैसे एक प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी फॉर म्यूजिक में, एंड daunting enough for any teenager fresh from Scottish farm, और स्कॉटलैंड के फार्म से आई हुई वह किशोरी, टीनेजर कहते हैं किशोरी को, एंड daunting, और ये भयानक था, उसके लिए भयास्पद था, डराना से युक्त था, डराने वाली बात थी। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, लेकिन यह आकांक्षा से भरी हुई संगीतज्ञ फेस्ड ए बिगर चैलेंज, एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना किया। शी वाज प्रोफाउंडली डीप, जो पूरी रूप से बहरी थी। लेकिन संगीतकार बनने की आकांक्षा करने वाली ये बालिका जो किशोरावस्था को प्राप्त थी, वो बड़ी चुनौती से जूझने वाली थी। शी वाज प्रोफाउंडली डीप, और वह पूरी तरह से बहरी थी। प्रिय बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ाते हैं, शेष अगले समय पर समय से। धन्यवाद।